बारिश का मौसम था। गांव में जोर से बारिश हो रही थी। गलियां कीचड़ से भरी थी और आसमान में काले बादल छाए थे। अरे बारिश हो या तूफान, रामलाल का ठेला तो रुकेगा नहीं। चलो आज भी गांव में गर्मा गर्म कचौरी की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते ना। बारिश में भी सबको कुरकुरी कचौरी जरूर भाएगी। बारिश थम जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे रामलाल, ये कचौरी तो गीली हो गई है। तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका है। भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा गीला हो गया होगा, लेकिन स्वाद वही है। गर्मा गर्म है, एक और लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं रामलाल, ये बेकार है। अगली बार सूखी और कुरकुरी कचौरी लाना, तभी बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। कल और बेहतर कचौरी बनाऊंगा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कचौरी कम बिकती है। वह थक कर और निराश होकर घर लौटता है। घर पर उसकी पत्नी सीमा उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है। अरे रामलाल, यह हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा बता रहा है कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ। कचौरी बिकी या नहीं? क्या बताऊं सीमा, बारिश ने सब बिगाड़ दिया। लोग कह रहे थे कचौरी गीली है, स्वाद बिगड़ गया। थोड़ी बहुत बिकी, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिला। अगर रोज ऐसा ही रहा तो खर्चा कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा। चिंता मत करो, कल फिर कोशिश करूंगा। शायद मौसम सुधर जाए, बस सब्र रखना होगा। अगले दिन सुबह बारिश हल्की हो जाती है। रामलाल फिर से कचौरी बनाता है और ठेले पर निकल पड़ता है। लेकिन लोग ठेले के पास नहीं आते। अरे इतनी मेहनत से कचौरी बनाई और अब कोई खाने वाला ही नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया को लगता है लूडो बाएं हाथ का। तभी एक बूढ़ा आदमी, धर्मदास, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक कचौरी दे दे, बहुत भूख लगी है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? नहीं बेटा, एक पैसा भी नहीं है। सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना खिलाना पुण्य है। ये लो गर्मा गर्म कचौरी। बेटा, तेरा दिल सोने जैसा है। ये कचौरी तो लाजवाब है। भगवान तुझे बरकत दे। अचानक आसमान से फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामलाल परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब तो सारी कचौरी भीग जाएगी। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। परेशान मत हो, ये बोरी ले और अपनी कचौरी को ढक दे। लेकिन बाबा, आप कैसे बचेंगे बारिश से? मेरी चिंता मत कर बेटा, ये बोरी तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छे दिल वालों की हमेशा मदद होती है। रामलाल बोरी को ठेले पर डालता है। बारिश थम जाती है। तभी गांव का व्यापारी गोपाल आता है और कचौरी चखता है। वाह रामलाल, ये तो कमाल की कचौरी है। कुरकुरी, मसालेदार और लाजवाब। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि सारी कचौरी बिक जाती है। रामलाल घर जाकर खुशी से सीमा को बताता है। देखा रामलाल, ये सब तेरी मेहनत और अच्छे काम का फल है। हाँ रामलाल, मेहनत और दुआओं ने ही रंग दिखाया है। कुछ दिन बाद रामलाल नई चमकीली छतरी लगाकर ठेला तैयार करता है। लेकिन इस बार लोग कहते हैं, रामलाल, आज कचौरी में पहले जैसा जादू नहीं है। रामलाल सोच में डूब जाता है और उसे बाबा की बोरी याद आती है। वह बोरी फिर से ठेले पर लगाता है और उसी दिन कचौरी की खूब बिक्री होती है।
लेकिन उसका दोस्त मुकुंद लालच में आकर बोरी चुरा लेता है। दुनिया को वह लगता सोचता लूडो है बाएं कि हाथ यह का जादुई बोरी है। But is that true? आइए मुकुंद देखते हैं। बोरी से सोना हमारे साथ निकालने है की मिस्टर कोशिश बाया। करता है, लेकिन उसमें से Come on, पत्थर bro. निकलते हैं और दोनों पति यूपी पत्नी लूडो पर बाएं गिर हाथ का जाते नहीं, हैं। दिमाग का खेल है। फौरन कहानी मोबाइल का उठाओ। संदेश: डाउन- ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है और लालच व चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है।